सालों से हम देख रहे हैं उस इलाके के लोग जो है लगातार सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी करते हैं। उनके ऊपर वहाँ की सेना जो है कहीं ना कहीं जुल्म भी करती है। यहाँ के लोगों के भी काफ़ी ज़्यादा रिश्तेदार जो है उन इलाकों में रह रहे हैं। तो क्या महसूस करते हैं इन सब चीज़ों को लेकर, भारत सरकार को क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अगर हम बात करें जैसे आपने बताया रिलेशनशिप की, तो ये सच है कि वहाँ बहुत सारे जो हैं रिश्तेदार हैं यहाँ पे हैं। तो पहले से जब मुफ्ती सईद साहब की हुकूमत थी तब जो यहाँ हमारा क्रॉसिंग ब्रिज है, यहाँ से क्रॉसिंग हुआ करती थी, तो बहुत सालों से क्रॉसिंग नहीं हो रही है। और जो लोग यहाँ के रिश्तेदार हैं वो चाहते हैं कि हम भी वहाँ जो हमारे रिश्तेदार हैं उनसे हम मुलाकात करें। तो उम्मीद करते हैं कि जो यहाँ हमारी मोदी जी की हुकूमत है ये ऐसा स्टेप उठाएगी, जो क्रॉसिंग ब्रिज है यहाँ पे ये कॉरिडोर ओपन करेगी, ताकि जो यहाँ के जो इनके रिश्तेदार हैं वो उनसे जाके मुलाकात करें। हालत कैसी है उन लोगों की? आप देखते होंगे, टीवी पर भी आप देखते होंगे, क्योंकि वहाँ पर लगातार ये खबरें आती हैं। देखिए, टीवी में तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर हम बात करें हमारे सामने जो सब कुछ दिख रहा है, तो अगर डेवलपमेंट की बात करें सब कुछ सामने है। तो जितना डेवलपमेंट हमारे इस एलओसी जो सिमारी इलाके में हो रही है, इतनी डेवलपमेंट वहाँ पे नहीं हो रही है। तो वहाँ पे देखा गया है कि जो आर्मी का रोल है वहाँ पे ख़ासकर वो आर्मी उनको ज़्यादा सपोर्ट नहीं करती है। जो जो इंडियन आर्मी है बहुत सपोर्टिव है। तो दैट इज़ वाई जो ये हमारा इलाका है ये डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि ये एक पहला पोलिंग स्टेशन है देश का, जब यहाँ पर वोटिंग होती है तो किस तरह लोग जो है वोटिंग अमल में हिस्सा लेते हैं? देखिए, अगर हम वोटिंग की बात करें यहाँ मैक्सिमम जितना हो सके हर एक जो भी पोलिंग के लिए एलिजिबल होता है वो आता है यहाँ पे वोट डालता है। तो इस साल भी देखा गया कि जब पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुए तब भी लोग आए। उसके बाद जब असेंबली इलेक्शन हुए तब भी अच्छे खासे वोट यहाँ पड़े। तो अबाउट मुझे लगता है 80% वोट जो है यहाँ कास्ट हुए। बिल्कुल। फिलहाल आपको दिखा रहे हैं तस्वीरों के जरिए सीमारी का ये इलाका जो है, जो देश का पहला ऐसा पोलिंग स्टेशन है। यहाँ पर जब भी पोलिंग होती है तो 100% वोट जो है वो फाल होते हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है, यहाँ पर साथ ही में पीओके है। जो सीमारी वाला गांव जो है आपको तस्वीरों में भी दिखेगा उस साइड वाला, लेकिन वहाँ की डेवलपमेंट और यहाँ की डेवलपमेंट में काफ़ी अंतर है। यहाँ पर लोग जो है सेना से खुश है, सरकार से खुश है, जो इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। हालांकि अगर हम इस पोलिंग बूथ की बात करें, देश का ऐसा पहला पोलिंग बूथ है जहाँ पर 100% वोट जो है फाल होते हैं। भारत के आखिरी गांव सिमारी एलओसी के इस गांव में हम इस समय है, जहां पर दो मुल्कों को जो है ये किशनगंगा रिवर जो है डिवाइड करता है। इस साइड वाला सिमारी पीओके में पड़ता है और बिल्कुल इस साइड वाला ये भारत के हिस्से में है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि स्थानीय लोग क्या कुछ कह रहे हैं, क्योंकि इस इलाके के लोगों का ये भी मानना है कि कुछ रिश्तेदार उनके उस साइड भी रहते हैं। आप मुझे बताइए क्या फ़र्क है इस वाले सिमारी में और उस वाले सिमारी में? सर, इस वाले सिमारी में हमें आर्मी की तरफ से फैसिलिटियाँ हैं। हमें रोड पानी कोई भी मसला होता है, मान लो कोई हमें हादसात आ जाते हैं तो हमारे साथ आर्मी भाई जैसे कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। हम इंडियन आर्मी के बहुत सारे शुक्रगुजार हैं, क्योंकि ये हर वक्त हमारे साथ तावन में रहते हैं। चावल की जहाँ तक बात आती है, आपको यहाँ पर कितने में चावल मिलता है और उनके इलाके के लोगों को कितने में मिलता है? हमारे को चावल यहाँ 3 रुपये में मिलता है और 6 रुपये में मिलता है। अच्छा, वहाँ पे इस बात का कोई नहीं बोल सकते कितने का है, क्योंकि हमारे को इस बात का कोई कन्फर्म नहीं है। जो सामने में दिखाई देता है वो आंखों के सामने है ही है। अच्छा, आंखों के सामने। क्या वहाँ पे क्या सुना है आपने? सुनने में क्या आया है? चावल न्यूज़ों में देखते हैं सर कि वहाँ चावल 80 रुपये केजी हैं, जो यहाँ हमें 3 रुपये में मिल रहे हैं। और जो आटा 10 केजी हमें यहाँ 450 या 500 रुपये में मिल रहा है, वो आटा उनको 2500 रुपये में मिल रहा है। तो महंगाई जो है काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर है। जी सर, महंगाई काफ़ी ज़्यादा है वहाँ पे। उसी की वजह से जो लोग हैं वहाँ पर सड़कों पर होते हैं, सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट भी करते हैं। अगर हम गैस की बात करें, क्या इन लोगों को गैस है? सर, इनको मुझे तो नहीं लगता है कि इनको गैस फैसिलिटी हो। अगर इनको गैस फैसिलिटी होती तो सर हम आमने सामने हैं। हाँ। ज़्यादा से ज़्यादा हम आधा किलोमीटर दूरी पे वाक़ा हैं एक दूसरे से। नज़र आपकी सीधे सीधी हमारी वहीं पड़ती है। हाँ। और ये लोग हैं जो चूल्हा जला के रोटी बनाते हैं। अच्छा, चूल्हा जला आप देखते हैं इस चीज़? जी सर, ये हमारे सामने नज़रों में आता रहता है। आप देखते हैं चूल्हा जलाते? चूल्हा जलाते हैं, सामने दिखाई। इनके पास गैस नहीं है। इनके पास गैस नहीं है, चूल्हा जलाते हैं, ये लकड़ी जलाते हैं। ये फ़र्क है, आप देख सकते हैं। बिल्कुल नज़र जो है इस गांव के लोगों की इन पर डायरेक्ट पड़ती है। इस गांव के लोगों को भले ही सड़क है, लेकिन जो बेसिक फैसिलिटीज़ होती है सरकार की तरफ से, चाहे आटा चावल
या चूल्हा जलाने के लिए गैस, वो फिलहाल इन लोगों को जो है नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से स्थानीय लोग जो पीओके में रहते हैं वो बार बार प्रदर्शन करते नजर आते हैं। तंगधार एलओसी के सिमारी गांव में हम इस समय है, जहां पर भारतीय सेना की तरफ से गांव के लोगों के लिए बिजली प्रोवाइड की गई है सोलर सिस्टम लगा के। मेरे साथ इसी गांव में जो भारतीय सेना ने एक शख्स को रखा है, इलेक्ट्रिशियन है, और ये सारा कुछ देखते हैं यहाँ पर। आप मुझे बताइए इस गांव के बारे में, इस गांव में क्या कभी पहले बिजली नहीं होती? जी नहीं, अच्छा, ये सोलर प्लेट आए थे यहाँ। मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ, मैंने यहाँ काम किया। तो ये एक इन्वर्टर 14 घरों को लाइट सप्लाई करता है। अच्छा, आगे 3 इन्वर्टर और लगे हैं, एक ही हो गया 4 इन्वर्टर हैं। ये 53 घर हैं, अच्छा। इन्हों में लाइट दिया हमने ये सोलर की। तो ये लोग पहली बार लाइट देख रहे हैं, तो इन लोगों में कितनी खुशी है? जी सर, बहुत खुशी थी इनको। इन बहुत खुश हैं इस लाइट से। ये बोलते हैं हमें लाइट बिल्कुल भी नहीं थी, हम फ़ोन चार्ज नहीं कर सकते थे, ना कोई लाइट थी, हमें बिल्कुल गुप अंधेरे में रहते थे। अब हमें ये लाइट आई है, हम बहुत खुश हैं इससे। अब इनको 24 घंटे ये लाइट रहेगी? जी सर, अच्छा। जी 24 घंटे रहेगी। बहुत खुश हैं ये इस लाइट से। तो इसके अलावा यहाँ पर जो आर्मी की तरफ से एलपीजी सिलेंडर्स भी दिए गए हैं इन गांव के लोगों को, उससे कितनी आसानी होगी अब इनको जिंदगी बसर करने में? बिल्कुल सर, इनको ये वो भी दिए हैं। ये बहुत खुश हैं इससे, इनको गैस सिलेंडर भी मिले हैं और गैस चूल्हे भी मिले हैं। ये बहुत खुश हैं, ये लोग बोल रहे हैं हमें भारतीय सेना ने बहुत कुछ किया हमारे साथ। भारतीय सेना ने बहुत खुश किया, साथ ही साथ जो एनजीओ एक है असीम फाउंडेशन, उनकी मदद भी इस जो इनिशिएटिव लिया गया है उसमें ली गई है। यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा, ये सोलर सिस्टम पैनल है जो कि एक सोलर सिस्टम पैनल जो है 14 घरों को बिजली देता है। इस गाँव के लोग जो है कहीं ना कहीं परेशान होते थे बच्चों की पढ़ाई को लेकर, साथ साथ यहाँ पर जो मोबाइल कनेक्टिविटी है, मोबाइल फ़ोन चार्ज करने में भी दिक्कत होती थी, क्योंकि बिजली जो कि बेसिक फैसिलिटी होती है हर एक इलाके में, बिजली, पानी और सड़क, ये चीज़ें जो है इन इलाकों तक अभी तक नहीं पहुंची थी। लेकिन आज भारतीय सेना, असीम फाउंडेशन और केंद्र की सरकार ने मिलकर इस गांव के इलाके के लोगों को कहीं ना कहीं खुश कर दिया, और इस गांव के इलाके के लोगों का कहना है कि वो भारतीय सेना के बहुत शुक्रगुजार है जो उन्होंने कदम उठाए हैं।